मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के तमाम बुजुर्ग सज्जन वृंद, तमाम आदरणीय पूज्य माताओं एवं बहनों और हमारे देश के वो सारे बेरोजगार नौजवान दलित बंधु बांधव, आज आपके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एहसानों का ऋण लिए हुए पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा हुआ दलितों की चिर प्राचीन समस्या से जुड़ा हुआ और उसके समाधान के ललक में आजादी के 74 वर्षों की आजादी के बाद हम सिर्फ ये पूछने के लिए खड़े हुए कि देश के आजादी के 74 वर्षों के पश्चात हमारे भारतवर्ष के तमाम दलितों अछूतों के लिए जो अधिकार मुहैया संवैधानिक दृष्टिकोण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कराया, 74 साल के अंतराल में परस्पर सरकार बदलती रही है और किस किस सरकार ने अब तक की अवधि में दलितों के विकास में कितना काम किया है और कितना काम करना उनके लिए अभी बाकी है, इन तमाम विषय को लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज हमारे देश के नेता मंत्रियों की, हमारे देश की जनता तहे दिल से इज्जत नहीं करती, सम्मान नहीं करती, क्योंकि आज हमारे देश के नेता और मंत्री देश और समाज के प्रति ईमानदार नहीं है। आज हमारे देश की जनता हमारे देश के नेता मंत्रियों के भाषण सुनने से चिढ़ते हैं, उनका भाषण सुनने से दूर भागते हैं, क्योंकि उनके बातों में सच्चाई नहीं है। आज वर्तमान समय की मौजूदा हालात प्रचंड झंझावेग में है। मानव आपसी असमानता, पृथकता, मतभेदी और विषमता के हलाहल में खड़ा क्रोध और नफरत का विस्फान कर रहा है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरे का संकेत है। आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गेट से, लोकतांत्रिक भवन से, संसद भवन से हम जितना बड़ा और मजबूत कानून बना करके हिंदुस्तान भर में लागू करने के लिए भेज दें, लेकिन उस कानून को इंप्लीमेंट करने वाला, उस कानून को जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट पर क्रियान्वयन करने वाला, लागू करने वाला सरकारी कर्मचारी और आला अधिकारी अगर बेईमान है तो कानून का महत्व अपने आप ही गिर जाता है। और इस अवस्था को देखकर, ऐसी कानून अवस्था को देखकर हमारे भारतवर्ष के तमाम मुट्ठी भर लोग, जो धनवान लोग हैं, वो बड़े सहज लहजे से कह देते हैं कि कानून तो मेरा जेब में रहता है। आज चारों तरफ चुनावों की तैयारियां, जोड़ पकड़ते झूठे सच्चे वादे, आजकल का चुनावी माहौल बड़ा सरगर्मी से पनप रहा है और उसका एकमात्र कारण है संसदीय कुर्सी, जिसकी सच्चाई बहुत कड़वी है। जी हां, वही कुर्सी जो हर गिरती हुई हस्ती को उठाती है, भाई से भाई का कत्ल कराती है, संगठन में विघटन कराती है। इस कुर्सी की महिमा अपार है,
क्योंकि हर मौसम ये कुर्सी सदाबहार रहती है। यही कुर्सी कभी राव नरसिम्हा राव तो कभी सुखराम का बेड़ा गर्क कर देती है, तो कभी आरक्षण, तो कभी भगवान राम व अल्लाह के नाम पर खून की गंगा बहा देती है, जिसके कारण कितने ही खिलते गुलशन वीरानों में बदल जाते हैं। परंतु फिर भी ये कुर्सी उन कुर्सीधारियों के लिए हमेशा जिंदाबाद रहती है। तभी तो हमारे हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में यह कुर्सी हमेशा से सर्वोच्च स्थान पा जाती है और लाचार मजबूर भारतवर्ष के निर्धन गरीब दलित जनता दिन रात भारतवर्ष की धरती पर भूखमरी और फटेहाली के शिकार बनते हैं। आज चुनाव के आते ही लोग नेता मंत्री बनने का ख्वाब लिए टिकट के लिए दौड़ने लगते हैं। टिकट मिल गए तो इलेक्शन में खड़े होते हैं। अगर जीत गए तो लगातार 5 साल तक राजत्व करते हैं और कुर्सी पर बैठकर हमारे भारतीय समाज के भूखे नंगे लाचार मजबूर और बेबस लोगों की लाचारी मजबूरी और उनकी बेबसी का तमाशा बड़े खामोशी से देखते रहते हैं और अगर हार गए तो थक करके सो जाते हैं। बस इतना ही काम शेष है इनका। आप ये महसूस कर सकते हैं कि जो अल्फाज मेरे जिह्वा से निकल रही है वो आपका जाना पहचाना हुआ आवाज है, एक सच्चाई पर आधारित आवाज है। ऐसा होता है, ये बात आप जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ मुद्दा एक मानवतावादी आधार पर जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां कोई जातिवाद नहीं, जहां कोई भेदभाव नहीं, जहां कोई तेरा मेरा नहीं, जहां कोई नफरत नहीं, ईर्षा नहीं, तफरका नहीं। मानवतावाद से जुड़ा हुआ मुद्दा अंबेडकरवाद है और अंबेडकरवाद ही वास्तविकता में राष्ट्रवाद है, वास्तविक राष्ट्रवाद है। क्योंकि जहां सबके हित की बात हो, हर जाति हर धर्म हर मजहब के लोगों की बात हो, सभी के अधिकारों की रक्षा की बात हो, सभी की मर्यादा की रक्षा की बात हो, सभी के स्वाभिमान की रक्षा की बात हो, वो मानवता की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो मंत्र आपको मैं बता दूं, जिन्होंने अपने जिह्वा से ये अमृत वचन पूरे संसार के लिए एक पैगाम के रूप में कहा कि यदि मानवता की रक्षा करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम मानव की रक्षा करो। मानवता की रक्षा अपने आप हो जानी है। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, आज पूरे भारत में आजादी के 74 साल गुजरने के बाद छात्रों का कुछ सवाल है, महिलाओं का कुछ सवाल है, बूढ़े बुजुर्गों का कुछ सवाल है। जो लोग सेना में भर्ती हुए, बॉर्डर पर लड़ते हुए आज रिटायर कर गए, पेंशन के लिए धक्का खा रहे हैं भारत की धरती पर वापस आकर, उनका सवाल है। जिनकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है और उनको अदालत तक जाने के लिए बस किराया तक नहीं है, उनका यह भारतवर्ष के नेता मंत्रियों से सवाल है। जो लोग दवा की दुकान पर खड़े होकर भारतवर्ष का हजारों बाप को मैं देख रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए जब कोई बात सच्चे हृदय से होगी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। जब कभी मैं आधी रात को पास पड़ोस से, मोहल्ले से भूख से तड़पते बिलखते और सिसकते हुए गरीब बच्चों की आंखों से टपकते हुए गर्म आंसुओं की करुण वेदना भरी रुदन की ध्वनि, ये रुदन की ध्वनि जब मेरी इन सजग कान तक पहुंचती है, तब मुझे
बारंबार गुलामी का एहसास होता है। जब दवा की दुकान पर आजादी के 74 वर्ष के बाद हजारों करोड़ों बाप को अपने बेटे बेटियों के लिए मेडिकल स्टोर पर लाइन देकर खड़ा रहता हुआ देखता हूं, सामने से मेडिकल कर्मचारी आकर कहता है, उस दुकान का स्टोर का कर्मचारी कहता है 570 रुपए हुए। भारत का बाप उस मेडिकल स्टोर पर खड़ा होकर गिड़गिड़ाता है और कहता है मेरे पास तो 200 रुपए हैं, इतने का ही दवा दे दो, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं कुछ हो ना जाए, तब तक खिलाकर देखता हूं, बाद में पैसा जुगाड़ करके बाकी का दवा ले जाऊंगा। जब ऐसी हालात में भारतवर्ष के आजादी के बाद 74 साल के बाद हजारों करोड़ों रिस्पॉन्सिबल पिता, हजारों करोड़ों भारत के बाप को जब मैं देखता हूं, इस हालात में जब देखता हूं, तब मुझे बारंबार गुलामी का एहसास होता है। नहीं होना चाहिए, गुलामी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये गुलामी का ही नजारा है। जब राशन की दुकान पर हमारी मजदूर महिलाएं, माताएं, बहनें, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी बात मेरी माताओं की मर्यादा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र के मर्यादा से जुड़ा हुआ बात मैं कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और मिशन के मर्यादा के द्वारा बोल रहा हूं, उसको ध्यान में रखकर बोल रहा हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो बातें मैं कह रहा हूं उसको आप प्रैक्टिकल जीवन से जरूर मिला लेंगे, अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी। दिन भर मजदूरी करने वाली हमारी माताएं, बहनें, महिला मजदूर, आप जानते हैं, मैंने देखा है, राशन की दुकान पर राशन ले रही हैं, एक एक सामान गिनवा दिया, बैग भर गए, हिसाब आया, राशन वाला कहता है 970 रुपया हुआ। हमारी माताएं कह रही थी मेरे पास तो 800 रुपये ही है, 170 रुपये बाद में दे दूंगी। उधर से आवाज आता है नहीं नहीं, 170 का राशन उधार नहीं दिया जाएगा, ऐसा करिए बहन जी, आप 170 रुपया का राशन वापस कर दीजिए, सामान वापस कर दीजिए। जब ऐसी अवस्था आजादी के 74 साल के बाद मैं देखता हूं अपने माताओं की, बहनों की, तब मुझे बारंबार गुलामी का एहसास होता है। तब मैं सोचता हूं, क्या यह सुभाष चंद्र बोस के सपनों की आजादी है? जिस भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था, हमारी माताओं के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए, क्या भगत सिंह की आजादी यही आजादी है? सवाल करना होगा मेरे दोस्तों। जब हमारे हिंदुस्तान की धरती पर किसी गरीब की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, पेपर सेपर में आप देखते हैं, मनीषा कांड से लेकर के कितने कांड आपके सामने प्रस्तुत है, प्रमाण के रूप में, प्रमाण के तौर पर है, इसको आप देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जिसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है, अगर वो बाप निर्धन है, क्या करता है वो कहता है इज्जत तो लूटी गई, लूटने वाला कमजोर नहीं है, अगर आवाज उठाया तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। ऐसा वातावरण भारत में नहीं है क्या? अवश्य है। कहता है चुप हो जा नादान बच्ची, जिस आदमी से लड़ने की बात कर रही हो, 2 वक्त का खाना मुझे नहीं मिलता, वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, 2-4 टूटे फूटे एल्युमिनियम के बर्तन और टूटी झोपड़ी झुंगी में मैं रहता हूं, मेरी औकात है, मैं लड़ सकूंगा? बस का किराया भी नहीं है अदालत तक जाने के लिए, वकील का फीस कहां से लाऊंगा? कहता है चुप हो जा, भूल जा कुछ हुआ था, मैं ये समझ लूंगा कि भारतवर्ष की धरती पर रहने का, अपनी बेटी का इज्जत लुटवा करके हमने
वो किराया चुका दिया है। जब ऐसे लाचार, मजबूर, बेबस बाप को मैं देखता हूं तब मुझे बारंबार गुलामी का एहसास होता है। मैं कहना चाहता हूं, देश आजाद होने के बाद परस्पर हिंदुस्तान में असेंबली से लेकर के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गेट तक केवल भाषण चलता रहा, गरीबी की बातें होती रही, बेरोजगारी दूर करने का बात चलता रहा। 30 वर्ष तक चलेगा, ठीक है। 40 वर्ष तक चलेगी, ठीक है। 50 वर्ष तक चला, ठीक है। लेकिन आजादी के 75-74 साल आज हो गए, वही राग दोहराया जाएगा, वही मैटर आएगा। यह मैटर मिटा नहीं। जो असल मैटर है, जो असल बात है, वो मिटा नहीं। लेकिन मिट गए क्या क्या? नेताओं के शौक मिट गए, राजनीति करने का लालसा मिट गया। कितने रिटायर हो गए, कितने कितने प्रधानमंत्री बदल गए, कितने कितने राष्ट्रपति बदल गए। गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों का, महिलाओं का, छात्रों का दशा बदला क्या? भारतवर्ष के 14 राष्ट्रपति बदले, 14 प्रधानमंत्री बदले, लेकिन इतने सारे राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बदलियों के बाद भी हमारे भारतवर्ष के निर्धन, गरीब, गुरबा, दलित समाज की दशा न बदल सकी, न सुधर सकी। 2-4 टूटे फूटे दलितों के एल्युमिनियम के बर्तन, एक टूटी हुई धोकड़ी खटिया जिस पर सोकर के रात गुजरती है, एक फटी पुरानी चादर और एक टूटा हुआ छत, यही आज आजादी के 74 साल के बाद दलितों की धरोहर है, पूंजी है। देश उन्नति किया है? किसने उन्नति किया है? कहां आपको उन्नति दिखाई देता है? आप कभी झुग्गी झोपड़ी में गए नहीं, शायद आप उस गलियारे में कभी घूमे नहीं जिस गलियारे में लोग एक बोरा बिछाकर सोते हैं, एक चड्डी बिछाकर सोते हैं। आपको सुखद आजादी दिखता होगा, लेकिन जो जमीनी स्तर पर सच्चाई है वो ये दर्शाता है कि आज भी आपकी मानसिकता गलत है, सच्चाई से आज भी आप जुड़े नहीं हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सारा का सारा भारतवर्ष जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, यहां पर कितने कितने जाति के लोग हैं, कितने कितने धर्म के लोग हैं, कितने कितने भाषा के लोग रहते हैं। अगर कहा जाए कि देश की आजादी के लिए हिंदुओं की कुर्बानियां बहुत हैं, मानना होगा। मुसलमानों की कुर्बानियां क्या कम है? सिखों की कुर्बानियां कम है क्या? ईसाइयों की कुर्बानियां कम है क्या? हमारा देश नाना प्रकार की जाति पाति और धर्म मजहब का देश है, और इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं और पारसी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और हरिजन भी हैं। लेकिन यह देश तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक कि इस देश में जीने वाले हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। कौन देगा इसकी सुरक्षा? बेटियों की इज्जत की सुरक्षा कौन देगा? 11वां प्रधानमंत्री देता, 12वां देते, 13वां देते, 14वां देते, 15वां देते। 15वें में भी तो हालत खराब है, कौन देगा? आज भारतवर्ष चाहता है, भारतवर्ष की जनता चाहता है दशा परिवर्तन। कहते हैं देश बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, मानने वाली बात है, इसको माना जाएगा। 1100 करोड़ खर्चा करके राम मंदिर बनाने का प्लान हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, माना जाएगा। 1100 के लगभग करोड़ रुपया खर्चा करके एक नवीन पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। देश आर्थिक तंगी में है, यह मान लिया जाएगा, हम मान लेंगे इसको।
एक ऐसा पार्टी ऑफिस बन रहा है, एक ऐसा कार्यालय बन रहा है जिस कार्यालय में 975 करोड़ लगभग रुपया खर्च हो रहा है। आप कहेंगे आर्थिक तंगी है, भारत का निर्धन जनता मान लेगा? 200 रुपए सरसों तेल किनने वाला जनता जो 200 रुपए केजी सरसों तेल खरीद कर खा रहा है, वो इस बात को मान लेगा? और माफ कीजिएगा, जितना अंग्रेज टैक्स हमसे नहीं लिया करते थे, मेरा यह अनुभव कहता है, उससे कई गुना ज्यादा टैक्स एन केन कारण हर तरीके से आप वसूल कर रहे हैं। जिनको सारा दिन कमा करके 200 रुपया हाथ में नहीं आता है, वो गरीब जनता भी आज आजादी के 74 साल के बाद 200 रुपए केजी सरसों तेल खरीद रहा है। आप समझ सकते हैं? आज हिंदुस्तान कराह रहा है। एक ऐसी कराहट है जो किसी दिल वालों को सुनाई दे सकता है। जिनके दिल पत्थर के बने होते हैं वो कहां सुनने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसका नाम है, जिसको कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज ए ग्रेट पर्सनालिटी, जिसको कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसको कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर मसीहा ऑफ दलित। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज ए ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड। इंडिया आवर ग्रेट कंट्री इन द वर्ल्ड। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज ए ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड। मैं बताना चाहता हूं, इंडिया इज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी फुल कंट्री। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं हमारा हिंदुस्तान एकता में अनेकता वाला देश है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, हिज थिंकिंग, हिज मोटो ओनली ह्यूमैनिटी। उनके टारगेट क्या थे, उनके मिशन क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे, उनकी सूझबूझ क्या थी? ओनली ह्यूमैनिटी यानी मानवता, ह्यूमन सेफ्टी यानी मानवता की रक्षा, ओनली वर्ल्ड वाइज ब्रदरहुड, पूरे विश्व में भाईचारा स्थापित करना चाहते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑननेस हिज मोटो, हिज थिंकिंग, ऑननेस, ओनली फ्रेंडशिप, नॉट फाइट्स मैन विथ मैन। आपस में कोई झगड़े ना हो, राष्ट्र मजबूत हो, नेशनलिटी, देश की मजबूती के लिए काम किया। जाति के लिए काम नहीं, धर्म के लिए काम नहीं, मजहब के लिए काम नहीं, भाषा के लिए काम नहीं, पूरे मानवता के लिए काम, सारी दुनिया के कल्याण के लिए काम किया, पूरे भारत के कल्याण के लिए काम किया। कोई मसीहा ऐसे नहीं बन जाता है। मसीहाओं को बड़ा ठोकर लगता है, कहीं तवे पर बिठा दिया जाता है, कहीं सूली पर चढ़ा दिया जाता है। भारत का इतिहास उठाकर देख लो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जितना अनाचार, कैसे कैसे सलूक उनके साथ हुए और किस विराट शक्ति के साथ उन्होंने सहन किया, ये बताने काबिल नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर नॉट मेकिंग द वॉल, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर नॉट मेकिंग इन द वॉल बट मेकिंग द ब्रिज। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे मसीहा जब धरती पर आते हैं तो दीवार नहीं बनाते, आते हैं तो उन दीवारों को गिराते हैं जो खड़ा है इंसान और इंसान के बीच। कौन सी दीवार? जाति का दीवार, छुआछूत का दीवार, नफरत का दीवार। ऐसे दीवारों को गिराते हैं और अगर बनाते हैं तो पुल बनाते हैं ताकि इंसान इंसान के करीब आए। हम अक्सर कहा करते थे कि वो इलाका कितना रिमोट एरिया है, दो इलाकों के बीच में
इतनी गहरी खाई थी, मैनी डीप इन डार्कनेस, इतनी गहरी खाई थी कि भूल कर भी कोई इंसान उस खाई में झांक ले तो उसका सर चकरा जाए और वो उस खाई में गिर जाए। इतनी गहरी खाई थी। लेकिन अब वहां के वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उस खाई के ऊपर पुल बना दिया है। अब जब पुल बन गया है तो यह कितना आसान हो गया है। इस पार के लोग उस पार जा सकते हैं, उस पार के लोग इस पार आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ा सकते हैं, रिश्तेदारी बढ़ा सकते हैं, आपस में मिलजुल कर बिजनेस व्यापार बढ़ा सकते हैं, अपनी उन्नति के मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकते हैं। और यह तब संभव हुई जब उस गहरी खाई के ऊपर पुल बनाया गया। जब बाबा साहब जैसे, भीमराव अंबेडकर जैसे मसीहा इस धरती पर अवतरित होते हैं तो मानवता का पुल बनाते हैं, इंसानियत का पुल बनाते हैं। गिराते हैं तो छुआछूत की दीवारों को गिराते हैं, और अगर बनाते हैं तो संविधान बनाते हैं, बनाते हैं तो राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए सिद्धांत बनाते हैं, नीति बनाते हैं। मेरे दोस्तों, बाबा साहब जिसको कहते हैं ना, वो एक तरह के, वो कह सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन द नेम ऑफ लॉर्ड, गॉड ऑफ शेड्यूल कास्ट, गॉड ऑफ दलित, इन द नेम ऑफ लॉर्ड बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, द ग्रेट मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, many registered society units are working in not only in West Bengal, units are working in not only in one state but also throughout India in the interest of Dalit. Very fantastically Baba Saheb himself was an institution with his immense and sublime dedication throughout his life for all castes credits with his sincere love, crying for the poor, also against the untouchability of India. He was the first man in India. Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar is a first man in India who voiced against the untouchability, the curse of India, and touched the grassroots. Anyway, very recently it has already been observed that Baba Saheb become very valuable character in the eye of silver-spined, clever, privileged political personalities throughout India, also shedding crocodile tear for the Dalit to make themselves will positioned in the political platform, which is the best medium to capture power, to misuse the crores of money. Stepping on the poor soldier of Dalit, and it is very clear that the privileged classes are always in a position to deprive the Dalit not only school, college, office and all sector, but in the personal life also. Dalit are being hazarded step by step by the so called educated privileged personalities. So the downtrodden now have to make and take a clear-cut decision to answer themselves within a joint framework anonymously against every hazard made by the privileged who are blocking facilities, every facilities open to the Dalit. Actually, there is none to look after the scheduled caste representative. Actually, there is none to look after the Dalit representative, but even the Dalit representative are very weak.
in their voices for the fear of losing their chairs. They become the slaves and dumps in the hands of party. They can't speak anything more in the interest of Dalit out of other political line. On the other hand, Dalit killings are increasing day by day for every 10 killings. Dalit are being hated socially, economically, politically and officially also in Indian society. My dear friends, दलित भारतीय समाज में चतुर्दिक दृष्टिकोण से अन्याय, अत्याचारों, छुआछूत और एक बहुत बड़ी पैमाने पर शोषण के शिकार हैं आजादी के 74 साल के बाद भी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था भारत की मजबूती के लिए, वो सपना अगर कहीं अधूरा है तो उसके पीछे नियत का बहुत बड़ा देन है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा देश होता है, देश के बाद पार्टी होती है और पार्टी के बाद व्यक्ति होता है। नेशनल इंटरेस्ट, फिर पार्टी इंटरेस्ट और फिर कहीं जाकर के इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लेकिन जब व्यक्ति और पार्टी का हित देश हित से ऊपर चला जाता है तब देश पर खतरों के काले बादल मंडराने लगते हैं। कहते हैं नीति पार्टी की आत्मा होती है और नीति नियत के द्वारा स्थापित होता है। अगर नियत अच्छा है तो नीति भी अच्छी बनेगी, नीति अच्छी रही तो राजनीति भी अच्छी चलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कब होता है, समस्या कब उत्पन्न होती है? जब इंसान का नियत बिगड़ता है। आज अगर भारतवर्ष की जनता दुख दर्द से कराह रही है, मजदूर समय पर वेतन न मिलने पर, अपने बेटा का ट्यूशन फीस न देने पर खून की आंसू रो रहा है, उसके बेटे का शैक्षणिक भविष्य नष्ट होता हुआ देखकर घुट घुट कर मर रहा है, तो इसके पीछे 74 साल के बेईमानी का परिणाम है, प्रमाण है। अगर सही नियत से काम किया गया होता तो दलित का बेटा भी आज कोट पहन करके पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की मजबूती के लिए भाषण दे रहा होता। नियत की कमी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सारा जीवन हमारे लिए संघर्ष किया। मैं आपको बताता चलूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक अछूत परिवार में जन्मे थे, ये पूरा विश्व जानता है। एक दलित परिवार से थे और क्या कुछ उनको झेलना पड़ा, ये उनसे बेहतर दूसरा और कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि आज की अपेक्षा पहले छुआछूत इससे कहीं गुना ज्यादा था। बाबा साहब ने जो दंश झेला है उसका तुलना कहीं नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो जूता पहन रखा है ना, वही जानता है कि जूता पांव को किस हिस्से से काट रहा है। मेरे दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक अछूत परिवार में जन्मे थे, इसलिए भारतवर्ष के तमाम दलितों अछूतों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ना, उनकी उन्नति के लिए लड़ाई लड़ना पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परम उत्तरदायित्व था, जिस दायित्व का बाबा साहब ने अपने जीवन भर पालन किया है, बखूबी इस फर्ज को निभाया है, दुनिया जानती है। लेकिन अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1956 के बाद 6 दिसंबर के बाद शारीरिक तौर पर हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। अब एक अछूत होने के नाते से
हम जैसे, आप जैसे भारतवर्ष के तमाम 85% अछूतों ने मिलजुल करके, भारतवर्ष के तमाम 85% दलितों ने मिलजुल करके पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सुनहरे सपनों को सकारात्मक रूप देने के दिशा में एक अछूत होने के नाते से क्या कुछ किया है और क्या कुछ कर रहे हैं, ये हमारे सामने एक विशाल सोचने का विषय है। आज तो हालत ये है कि बस पढ़ लिख गए तो दूसरे कतार में खड़े हो गए। भारत का इतिहास का पन्ना पलट करके देखिए, जो लोग भारत का इतिहास पढ़ते होंगे वे जानते होंगे, एक ऐसा समय था हमारे भारतवर्ष की धरती पर जब हम जैसे, आप जैसे अछूतों दलितों को किसी भी हिंदू मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं था। पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बगावत की, बड़ा बड़ा विद्रोह किए, बड़ी बड़ी क्रांति की। तब जाकर के हम जैसे, आप जैसे अछूतों को हिंदू मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करने का मौलिक अधिकार मिला। आज भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने से पिटाई चल रही है। जो लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं, जो भारत के इतिहास से वाकिफ हैं, वो भली भांति जानते हैं कि एक ऐसा समय था हमारे हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर जब हम जैसे, आप जैसे अछूतों को किसी भी नल, कुएं, तालाब से पानी स्वयं निकाल कर पीने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं था। बाबा साहब ने आंदोलन किए, संघर्ष किए, बगावत की, विद्रोह किया, तब जाकर के नल, कुएं, तालाब से हमें पानी पीने का अधिकार मिला। भारत का इतिहास का पन्ना पलट करके देखिए, एक ऐसा समय था हिंदुस्तान की धरती पर जब हम जैसे, आप जैसे अछूतों दलितों को किसी भी स्कूल, कॉलेज अथवा विद्यालय में बैठकर पढ़ाई लिखाई करने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया, बगावत की, तकलीफें उठाई, यातनाएं झेली, तब जाकर के हमको और आपको पढ़ने लिखने का मौका मिला। लेकिन जब हम दलित वर्ग के लोग पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, बुद्धिमान बन गए, तब हम अंबेडकरवादी नहीं बन सके। अंबेडकरवादी बने क्या? स्वार्थ बस हो या मजबूरी के कारण हो। पढ़ लिख लेने के बाद हमारे भारतवर्ष के तमाम दलित दोस्त, मित्र, भाई, बंधु पढ़ लिख लेने के बाद स्वार्थ बस हो या मजबूरी के कारण कोई समतावादी बन गए, कोई गांधीवादी बन गए, कोई मार्क्सवादी बन गए, कोई लेनिनवादी बन गए, कोई हिंदूवादी बन गए, कोई फेक हिंदू बन गए। अंबेडकरवादी नहीं बन सके। अंबेडकरवादी बनने में, अंबेडकरवादी कहलाने में शायद हमारे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भाइयों को किसी प्रकार की लज्जा महसूस होती है या किसी प्रकार का झिझक है, या इसके पीछे उनके बृहत्तम कुछ रहस्य होंगे, मैं नहीं जानता। मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन और मिशन यह दर्शाता है कि कोई किसी को कुछ देता नहीं है। जग जा, उठ जा, आवाज उठा, अधिकार पा, यही तो है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, कितने कितने पराकाष्ठा जिसको हम पढ़ करके आज जान पाए। अगर हम शिक्षा अर्जन नहीं किए होते तो आज यहां नहीं बोल रहे होते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो वचन अमृत वचन है जो कह गए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, जो पिएगा दहाड़ेगा। आज बोल रहा हूं, अगर शिक्षा नहीं होता मैं गूंगा होता, मूर्ख होता, जलील होता, अपमानित होता, तिरस्कृत होता, बहिष्कृत होता। मैं बताना चाहता हूं, हिंदू समाज से बाबा साहब का कोई विशेष झगड़ा नहीं था। बाबा साहब का श्लोक आपने पढ़ा है, उन्होंने कहा मेरा ब्राह्मण जाति से कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है मेरा ब्राह्मण जाति से कोई झगड़ा नहीं है। भेदभाव रखने वाले ब्राह्मणों की अपेक्षा अभेद रखने वाले ब्राह्मण
मुझे अधिक प्रिय हैं और अपने आंदोलन में सहयोग देने वाले ऐसे ब्राह्मण को मैं अलग नहीं मानता। बाबा साहब ने दलितों के लिए संदेश दिया, कहा कि आपका अपमान, आपका अनादर विगत जन्म में किए हुए आपके पापों के कारण नहीं है, बल्कि ये सब आपके ऊपर छाए हुए लोगों के अत्याचार और छल कपट के कारण है। आपके पास भूमि नहीं है क्योंकि उसे दूसरों ने हथिया ली है, और आपको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं क्योंकि उस पर दूसरों का एकाधिकार है। ये वचन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वचन है। ये कितने सार्थक है, इसको दोबारा जानने की जरूरत है क्या? एक लहजे में जाना जा सकता है कि कहना क्या चाहते हैं। जिस तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे दलितों के मसीहा ने हाथ उठा करके इशारा कर दिया, मंजिल उसी तरफ हाजिर हो गई। जानते हैं ना, गुलामी की जंजीरें अगर तोड़ी तो बाबा साहब ने तोड़ी है। पराधीनता की श्रृंखलाओं को अगर तोड़ दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तोड़ दिया। राम आए, छुआछूत की लड़ाई नहीं लड़ पाए। कृष्ण आए, छुआछूत की लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब ने हमारी लड़ाई लड़ी है। कहते हैं कि जो दलित किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के मंच पर ज्ञान का प्रदर्शन करता है, वो चाहे हमारे दलित समाज के पढ़े लिखे लोग जिस भी पार्टी के मंच के ऊपर ज्ञान प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन उस मंच के पीछे बैठे राजनीतिक नेता और मंत्रियों की भावनाएं मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, आपके भाषण देने से पहले वहां आपके लिए एक रणनीति तैयार खड़ा है। यूज एंड थ्रो की राजनीति आपके ऊपर उसी दिन से लागू है जिस दिन आप उसके मंच पर गए हैं। वो आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि देखो इस दलित को बाबा साहब ने इसको पढ़ने लिखने का मौका दिया और आज कांग्रेस के मंच पर थोड़े से लाभ के लिए आकर के भाषण दे रहा है और बाबा साहब को वंचित रखा है, उस मंच को सुना रखा है। ये दलित जो बाबा साहब अंबेडकर का ना हो सका, वो भला हम कांग्रेसियों का होगा? अगर बीजेपी के मंच पर आप भाषण दे रहे हैं तो उसकी मानसिकता भी यही है। क्या ये हमारे भाजपाइयों का होगा जो अपने अंबेडकर का ना हुआ? और जिस दिन उसका आपसे मकसद सिद्ध हो गया, ये लोग आपके पीठ पर जोरदार लात मारेंगे और आप मुंह के बल गिरेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मुंह के बल गिरता है ना, तो उसका चेहरा इस कदर बिगड़ जाती है कि पीछे वाला तो पहचानता ही नहीं है जिसने लात मारा है। सामने वाला अपना समाज भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। और ऐसे में धोबी का वो, न घर का न घाट का। ये तो ये हुआ। मैं बताना चाहता हूं, आप जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी दलित को पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे मसीहा के मंच को सुना छोड़ करके किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के मंच पर ज्ञान का प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता है। मेरे दोस्तों, वक्त रहते समझ जाइए और मौका मिले तो निकल आइए और बाबा साहब अंबेडकर के मंच पर आकर के स्वाभिमान के साथ उन लोगों से कहिए कि आप, मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श माना है, अपना आइडियल माना है। अब ये सर कटाया जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। बाबा साहब के मंच पर आकर के आप स्वाभिमान के साथ उन लोगों से कहो कि अब आदर्श मुकुट मेरे सर पे है, शीश झुकाऊं किस लिए, और बेचकर आदर्श की पूजी रोटी खाऊं किस लिए। अरे कौन है दाता भाग्य विधाता, कौन है दाता भाग्य विधाता, पीछे पीछे जाऊं किस लिए, और बेईमान नेता का मैं चमचा बन जाऊं किस लिए। इस बेईमान नेता के साथ अब उठना बैठना छोड़ो, और झोपड़ी है पर अपना घर है, अब तो रास्ता मोड़ो। इतना बड़ा मिशन है, अब तो रास्ता मोड़ो। मेरे दोस्तों, बाबा साहब का मिशन हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों के लिए था, भलाई के लिए था, उसके उन्नति के लिए था, और आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं बताता चलूं, जो हमारे हिंदुस्तान में भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए, मेरा सूझबूझ कहता है जब पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बने पंडित जवाहरलाल नेहरू,
मेरा सवाल है, मेरी इच्छा है मैं बोलूं, मैं बताऊं, क्योंकि मेरा दिल उन शहीदों के लिए धड़कता है जिसने हमें आजादी दी है। आज इतनी निर्धनता, इतना लूट खसूट, इतना बलात्कार अगर हमारे सुभाष चंद्र बोस ऊपर से देखते होंगे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह देखते होंगे, तो रो रो कर कहते होंगे कि प्रचंड संघर्ष की बलि वेदी पर जो कुर्बानियां हमने दिए, स्वतंत्रता सबको दिया था मुस्कुराने के लिए। आदिम मूर्ख मनुष्य को ज्ञानी बनाना था तुझे, बस तू ही ज्ञानी बन सका कुर्सी बचाने के लिए, हर आदमी को भेड़ बकरी बनाकर चराने के लिए। रोते होंगे। मेरे दोस्तों, आज मुझे कहने की इच्छा होती है, जो लोग देश के लिए शहीद हो गए, भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला काम होना चाहिए था कि जो जो शहीद जिस जिस गली में है, जिस जिस मोहल्ले में है, जिस जिस प्रदेश में निवास कर रहे हैं, उनके वंशज, उनके फैमिली, उनका परिवार जहां कहीं भी है, पहला प्रधानमंत्री बनते ही पहला काम करना चाहिए था शहीदों की माली अवस्था की खोज, उनके वर्तमान अवस्था की खोज करके पहला काम था पूरे हिंदुस्तान की जनता तक सूचना पहुंचाना कि फलाना शहीद का मां, चंद्रशेखर आजाद की मां, भगत सिंह की मां, उनके परिवार इस अवस्था में है और सरकार ने उसके लिए यह सुविधा मुहैया कराया है। यह पहला सवाल होना चाहिए था। पहला काम ही हुआ कि नहीं हुआ? 47 वर्ष का उम्र है, आज तक मैं जान नहीं पाया। किसी ने खोज किया क्या? पेपर में मैंने एक बार पढ़ा, बटुकेश्वर दत्त जो बर्धमान में रहते हैं, जो भगत सिंह के साथ कदम से कदम मिला करके क्रांतिकारी लड़ाई की है, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, सीधा कलकत्ता गए, ओ दीदी करके बाजी हार कर चले गए, आए भी और गए भी। बीच में बर्धमान जिला में बटुकेश्वर दत्त रहता है जिसने हमें आजादी दी है। उनके दरवाजे पर खड़े होकर 2 मिनट शोक मनाने की फुर्सत प्रधानमंत्री जी को नहीं मिली। शिकायत कर रहा हूं, नफरत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नफरत करना मेरे बाबा ने मुझे सिखाया ही नहीं। अगर बात नीति संगत है तो मान लो, वरना दुश्मनी करो जो तुम्हारा इच्छा करे। प्रधानमंत्री मोदी जी फौरन चले गए, जाकर के सफाई कर्मियों का पांव धोया। क्या हुआ? भारतवर्ष में आजादी के 74 साल बीत गए, किसी प्रधानमंत्री की मजाल हुई कि सफाई कर्मचारी की या भारत के मजदूरों को समय पर वेतन दिलवा दे? मैं बड़े प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं, इतना काम तो आप कर ही सकते थे, या आप ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलता, ये बात हमको मालूम नहीं है, ये कहना चाहते हैं क्या? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 74 साल गुजर गए, 14 प्रधानमंत्री, 14 राष्ट्रपति बदले, और आपको मालूम नहीं है कि मजदूरों को सही समय पर मजदूरी नहीं मिलता? कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं, इतने अंजाम से आप नहीं है। बिहार से लेकर के चले जाइए, बिहार शरीफ से लेकर के कितने कितने मजदूर, दिल्ली चले जाइए, मेरठ चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, जहां आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रधानमंत्री जी, जाकर के देखिए समय पर वेतन मिलता है क्या? आजादी के 74 साल के बाद, हे हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय, मेरी प्रार्थना है एक बार इस विषय को देखिए कि जो मजदूर को समय पर वेतन ही नहीं दिया तो अपने बेटे का ट्यूशन फीस देगा? अच्छा नागरिक बनेगा? जब देश में अच्छे नागरिक होंगे ही नहीं तो आप अच्छाई का ठिकरा क्यों पीट रहे हैं? देश का अगर कल्याण करना चाहते हैं ना, तो बाबा साहब के मानवतावादी सिद्धांत को अपनाते हुए मानवता की नजरिया से देखकर काम करो। जातिवाद में मत फंसो, मनुवाद में मत फंसो। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के नहीं, बीजेपी के नहीं। ये बात
मैं आपको बता रहा हूं, मुझे लज्जा आ रही है। आपको पता नहीं है कि वेतन नहीं मिलता। एक काम करो प्रधानमंत्री महोदय जी, अब तो बस करो, अब तो घोषणा कर दो जैसे कोरोना में किया कि इस दिन से लॉकडाउन। एक बार पर्दे पर आकर के आप घोषणा करके इन मजदूरों को बचा लो ना। एक बार स्क्रीन पर आकर के घोषणा कर दो ना कि अगर भारतवर्ष में मेरे शासनकाल में मजदूरों का पेमेंट, उनका तनख्वाह समय पर नहीं मिला तो ये सजा होगी, नौकरी चली जाएगी, जेल हो जाएगा इत्यादि। इस तरह का एक घोषणा करके अपने भारतवर्ष के मजदूरों को बचा लो ना। यही अपील करने के लिए तो खड़ा हुआ हूं। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते दिन गुजर गए और जब घर के अंदर आया तो पेंशन के लिए बेचारा रात दिन भोग रहा है। आप उनके लिए घोषणा एक बार कर तो दो कि बॉर्डर पर लड़के आया है हमारे सेना के उन नौजवानों का पेंशन में अगर देर हुई और समय से पेंशन नहीं मिला तो नौकरी चली जाएगी या जेल हो जाएगा। घोषणा करके उन रणबांकुरों को, भारत मां के शहीदों को, भारत के बेटों को बचा तो लो। यही प्रार्थना करने के मकसद से तो खड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री महोदय, मैं समझता हूं एक बार इंसान जन्मता है, मरता एक बार है, लेकिन जो इस संसार में किसी का दुख दर्द हर कर चला जाता है, दुख दर्द दूर करके चला जाता है, सदियों तक उसका गुणगान होता है। मैं चाहता हूं सदियों तक आपका गुणगान हो, दुनिया आपको याद रखे और श्रद्धा से नमन करे। आज जो धर्म का विषय है, इस विषय को मैं छोड़ रहा हूं। अगले दिन फिर मैं इस धर्म को लेकर विस्तार पूर्वक बोलने के लिए समय निकालूंगा। तब तक के लिए मैं अपने तमाम भारतवर्ष के साथियों से, माताओं से, बहनों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर मेरी बातों में कहीं त्रुटि हो गई है तो आप क्षमा कर लेंगे। और समाप्त करने से पहले मैं एक कविता आपको बताना चाहता हूं कि दुख तेरे हैं, दुख मेरे हैं, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हैं, आंसू मेरे हैं, इन आंसुओं की भाषा एक है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, जय भारत।